एनसीपी अजीत गुट के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कल रात को उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। 12 अक्टूबर की रात 3 शूटर्स ने 6 राउंड फायरिंग कर बांद्रा में उनकी हत्या कर दी थी। और इस मामले में अभी तक 5 आरोपियों का पता चला है, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। आरजू 2 अभी भी फरार हैं। वहीं फेसबुक पोस्ट पर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला शख्स मुंबई पुलिस की हिरासत में है। अब इस आरोपी का नाम प्रवीण लोंकर है। तो इससे पहले कोर्ट ने गुरमेल सिंह नाम के आरोपी को 21 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप ने पहले खुद को नाबालिग बताया। बाद में जांच की गई तो पता चला कि वो नाबालिग नहीं है, जिसके बाद उसे 21 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले के 2 अन्य आरोपी भी हैं, शिव कुमार और ज़ीशान अख्तर, जो अभी भी फरार चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पारस दामा जुड़ चुके हैं। पारस, क्या अपडेट है इस खबर पर? जो 2 आरोपी फरार है उनमें से बताया जा रहा है कि ज़ीशान तो मुंबई में ही रह रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है आरजू के ज़ीशान कहाँ है। ज़ीशान और शिव कुमार, जो कि इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी बताए जा रहे हैं, मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, क्योंकि शिव कुमार ही वही व्यक्ति है जिसने बाबा सिद्दीकी पे बांद्रा के उस इलाके में हमला किया था, जहाँ पर बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी का ऑफिस था। जब बाबा सिद्दीकी वहाँ से निकल रहे थे तब 3 आरोपी वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें शिव कुमार भी शामिल होता है। और शिव कुमार ही वो व्यक्ति था जिसने गोली चलाने को इनिशिएट किया था और 6 राउंड फायरिंग शिव कुमार ने की थी। जैसे ही फायरिंग करता है, शिव कुमार ऑटो पकड़ के कुर्ला चला जाता है भागने के लिए। कुर्ला से वो हार्बर लाइन की ट्रेन पकड़ता है और वहां से पनवेल निकल जाता है। पुलिस इस मामले में लगातार सीसीटीवी ट्रैक कर रही थी और सीसीटीवी ट्रैक करने के बाद आखिरी लोकेशन शिव कुमार की पनवेल पाई गई है और वहां से पनवेल से एक वो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ता है और आगे फरार हो जाता है। लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट्स जो है उसको तलाश रही है। साथ ही साथ ज़ीशान अख्तर, ये वही व्यक्ति है जिसने बाबा सिद्दीकी की हर छोटी छोटी डिटेल्स इन तीनों तक पहुंचाई, जो पूरे प्लान का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसने पूरी तैयारियां करवाई, हथियार जो है इन तीनों तक पहुंचाए। और ये चारों जो है एक ही जगह रह रहे थे मुंबई के कुर्ला इलाके में। तकरीबन 14,000 के रेंट पे जो है एक मकान में ये लोग रह रहे थे। 1 महीने से 2 सितंबर का वो समय था जब ये लोग ने वो मकान भाड़े पे लिया था और वहीं कुर्ला इलाके में रह रहे थे। कुर्ला इलाका इसके लिए भी इन्होंने चुना हो सकता है क्योंकि बांद्रा से नज़दीक है, जो बांद्रा आने जाने में और रेकी करने में आसानी हो, इसी के लिए इन्होंने कुर्ला इलाका चुना हो सकता है। ऐसे में 2 मुख्य आरोपी जो है वो अभी भी फरार है। शिव कुमार, जिसने गोलियां चलाई और जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है अभी के लिए, जिसने पूरी तैयारी की, वो है ज़ीशान अख्तर। अब इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी कल रात को की गई है, वो है प्रवीण लोंकर। प्रवीण लोंकर वही व्यक्ति है जिसने कल फेसबुक पोस्ट डाला था और पूरे मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गुट की बताई थी। इसी को मद्देनज़र कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक यूनिट पुणे भेजी। पुणे से जाके जो है वो प्रवीण लोंकर को गिरफ्तार किया गया। उसने कोई और नाम से सुबु लोंकर नाम से जो है वो फेसबुक पोस्ट किया था, मगर असली जो व्यक्ति था जिसने पोस्ट किया था वो था प्रवीण लोंकर, जो सुबु लोंकर का भाई बताया जा रहा है। आज उसकी कोर्ट में पेशी की जानी है। ऐसे में सारी कड़ियां जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी के लिए दिल्ली, उज्जैन, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट है वो भेजी गई है। तो इस मामले में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है, क्योंकि जब ये दोनों आरोपी अरेस्ट हुए थे, पहले 2 आरोपी, तब ये उन्होंने दावा किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल है और इसके लिए ये सारे काम जो है उन्होंने किए हैं। पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम सारे एंगल से जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो 17 साल का धर्मराज जो बताया जा रहा था, उसने कल कोर्ट में ये कहा था कि वो 17 साल का है और उसके बाद उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया और उस ऑसिफिकेशन टेस्ट में ये बात सामने आई है कि वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है, 19 साल का है। और अब उसको भी गुरमेल के साथ 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में, क्राइम ब्रांच हिरासत में रखने के लिए कहा गया है। और दोनों से लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट्स जो हैं वो पूछताछ कर रही है और जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सारी चीज़ें की गई थी। वहीं इस पूरे मामले में जब इन दोनों आरोपियों को, गुरमेल और धर्मराज को गिरफ्तार किया गया, उस समय दोनों के पास से 28 जिंदा कारतूस निकले हैं, 2 पिस्तौल बरामद की गई हैं और 2 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में बहुत सारी सबूत जो हैं वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट जो है वो इकट्ठा कर चुकी है और भी डॉट्स जो हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरजू, ठीक है पारस, मुकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, पारस बता रहे थे किस तरीके से डॉट टू डॉट इस पूरे केस को लाइन अप करके जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सारी कड़ियां जो है मुकेश, ये कुल मिलाकर आरजू लॉरेंस बिश्नोई गैंग
तक ये कड़ियाँ पहुंच रही हैं। और एक वक्त में ये कहा जाता था कि केवल उत्तर भारत के कुछ राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इस गैंग का प्रभाव है, लेकिन मुंबई तक पहुंच जाती है इस गैंग की पहुंच। पुणे में बैठकर मुकेश ये सब चीज़ें वहाँ से लाइन अप की जा रही हैं। क्या कुछ खबर इसको लेकर के मुकेश का हम रुख करेंगे, लेकिन पारस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में, मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया था, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे ग्रुप जो है वो मुंबई तक में अपना नेटवर्क चला पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि एक ज़माने में मुंबई को अंडरवर्ल्ड डॉन्स के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बहुत आला काम किया और अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया था। मगर अब पिछले कुछ महीनों में एक बार फिर गैंग्स वॉर हो या फिर जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं वो एक चिंता का विषय मुंबई पुलिस के लिए भी बना हुआ है। लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे इस पर की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में जो हादसे हुए हैं वो बेहद ही दुखद हादसे हैं। पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जाती है, उसके बाद अजीत पवार गुट के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे किस्से महाराष्ट्र में भी सामने आए हैं, तो चिंता का विषय तो ज़रूर है। वहीं अब पुणे की एक बात सामने आई है कि पुणे में जो शिव कुमार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जाना जाता है, वो शिव कुमार पुणे में एक स्क्रैप कंपनी में काम करता था और वहीं से उसने गुरमेल को भी काम पे लगाया था। तो मुंबई पुणे में जो तार बैठ रहे हैं उस तार को भी जोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम यूनिट कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी भी उजागर करना बाकी है। बहुत पेचीदा मामला है कि क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया। एक तरफ सलमान खान एंगल भी सामने आ रहा है, लगातार ये बातें चल रही हैं क्योंकि रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई के खास माने जाते हैं, राजस्थान के सबसे बड़े डॉन में से एक माने जाते हैं, उन्होंने एक बार एक पोस्ट भी किया था कि जो सलमान का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। तो इस एंगल पर भी जांच कर रही है पुलिस जो है इस पूरे मामले में। कोई भी कोताही दोस्तों की बात नहीं है, पिछले कई सालों कह लें, कई महीनों से हम देख रहे हैं लगातार इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं।